में आप 256 जीबी तक का डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। आज के समय में तकनीक इतनी ज्यादा तेज हो चुकी है कि आज भी इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि पुराने जमाने में ये सब कैसा था और आज हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। आपके स्मार्टफोन से लेकर घर में लगे टीवी तक, आज मैं आपको ऐतिहासिक तकनीक और उनके मुकाबले आज मौजूद तकनीकों के बारे में बताने वाला हूं। स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि डाटा को स्टोर करके रखने की तकनीक 18वीं शताब्दी में एक धागा बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर इजाद की गई थी। इस तकनीक को पंच कार्ड के नाम से जाना जाता था। इसमें हाथों से इन आदेशों को कार्ड पर डाला जाता था और बाद में इन कार्ड्स को एक रीडर में डालकर इस जानकारी को डिजिटली बदलते थे। एक कार्ड पर बनाए गए छेद एक बाइनरी कोड को दर्शाते थे। सिर्फ एक छोटे से आदेश का कोड ही कार्ड्स के एक गट्ठे में इकट्ठा किया जाता था। 1960 तक आते आते ये तरीका पूरी दुनिया में फैल चुका था। पहली हार्ड डिस्क बना डाली जिसका नाम IBM मॉडल 350 रखा गया। सिर्फ इस डिस्क का भार ही 971 किलो का यानी कि लगभग पूरे 1 टन का था। इसके अंदर 24 इंच की 50 स्टोरेज डिस्क लगाई गई थी और ये सारी डिस्क मिलाकर कुल 3.75 MB का डाटा स्टोर करके रख सकती थी। कमाल की बात तो ये थी कि इस ड्राइव को बड़ी बड़ी कंपनीज किराए पर लेती थी, जिसमें इसका किराया $3200 यानी कि लगभग $2.25 लाख हर महीने हुआ करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसी ड्राइव जिसमें आज के समय का एक गाना भी पूरा नहीं भरा जा सकता कीमती हुआ करती थी। फिर एक दशक बाद का समय आया जब इस विशालकाय मशीन की जगह फ्लॉपी डिस्क द्वारा ले ली गई। ये कमाल की छोटी सी और पतली सी डिस्क इस दुनिया में 1971 में सामने आई। 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच की 80 KB का डाटा अपने अंदर रख सकती थी। मतलब कि एक 4 MB का गाना अपने अंदर रखने के लिए 1886 तक आते आते IBM ने 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क को 1.5 MB तक का डाटा सबसे पहले और सबसे छोटी कमाल की SD मेमोरी कार्ड को बनाया गया। फाइनली सन 2000 में वो पेन ड्राइव आई जिसे हम आज तक इस्तेमाल करते आए हैं। सबसे पहली पेन ड्राइव 8 MB का डाटा अपने अंदर स्टोर करके रख सकती थी। सैकड़ों GB का डाटा अपने अंदर भरकर रख सकती हैं। यहाँ तक कि आज एक माइक्रोचिप भी आ चुकी है जो आपके नाखून से भी छोटी है, सुई की नोक से भी पतली है, लेकिन अपने अंदर 1024 GB तक का डाटा स्टोर करके रख सकती है। अगर तुलना की बात करें तो 1956 में बनी IBM मॉडल की मशीनों की संख्या लगभग 2,70,000 होनी चाहिए, तब जाकर ये स्टोरेज की तरफ बढ़ रहे हैं और ये माना गया है कि आज क्लाउड स्टोरेज में लगभग 1 एक्साबाइट्स का डाटा स्टोर करके रखा हुआ है, जो कि 1 बिलियन GB के बराबर का है। हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन चमत्कारिक रूप से स्मार्टफोन्स की हिस्ट्री बहुत छोटी सी है। बात करते हैं अप्रैल 1973 की। मोटोरोला में काम करने वाले रिसर्चर मार्टिन कूवर ने इस दुनिया का सबसे पहला सेल्यूलर फोन बनाया और उसे पहली कॉल करके दुनिया को बताया कि मोटोरोला ने दुनिया में आने वाली मोबाइल की तकनीक की रेस को जीत लिया है। उनकी डिवाइस में एक सिंगल लाइन डिस्प्ले हुआ करती थी और ये पूरा फोन लगभग 1 किलो का था। कमाल की बात तो ये थी कि इसे पूरे 10 घंटे चार्ज करके रखना पड़ता था और इतनी देर चार्ज करने पर यह सिर्फ 30 मिनट का टॉक टाइम ही दे सकता था। 21 सितंबर 1983 के दिन मोटोरोला का सबसे पहला कमर्शियल मोबाइल फोन, जिसका नाम मोटोरोला डायनाटेक 8000X था, वो आम जनता के लिए उपलब्ध हो गया। लेकिन फिर भी अभी पूरी दुनिया तक इसकी खबर पहुंचा पाना मुश्किल काम था। इस भारी भरकम मोबाइल की कीमत $4000 यानी कि लगभग 2,80,000 हुआ करती थी, लेकिन इसमें सिर्फ 20 से 22 मिनट का ही टॉक टाइम ग्राहक को मिल सकता था। वहीं इसकी बैटरी पूरे फोन से 4-5 गुना ज्यादा भारी हुआ करती थी। 1992 तक आते आते अब कोई मोबाइल फोन शाहीपन की निशानी नहीं रहा था। इसके बाद मार्केट में आई नोकिया, जिसने मोबाइल की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस कंपनी ने सबसे पहले नोकिया 1011 को निकाला। ये मोबाइल उस समय अपने अंदर 99 नंबर्स को स्टोर करके रख सकता था। साथ ही इस फोन को नोकिया का सबसे आइकॉनिक फोन भी माना जाता था। लेकिन फिर नोकिया 3310 आया और उसी फोन में सबसे पहले अक्षरों के मैसेज भी भेजे जा सकने की तकनीक मौजूद थी। 2007 तक आते आते नोकिया पूरी तरह से दुनिया पर राज कर रही थी, लेकिन तभी स्टीव जॉब्स और उनके सहयोगियों ने मिलकर दुनिया के सामने फर्स्ट जनरेशन वाला आईफोन रखा, जिसमें लगभग 3.5 इंच की स्क्रीन थी, 8 घंटे का टॉक टाइम था और कमाल के नए एप्लीकेशन फीचर्स भी मौजूद थे। आज के समय में पूरी दुनिया में 150 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो कि मोबाइल फोन्स बनाती हैं, लेकिन आज भी एप्पल इन सब में आगे है। उनका नया आईफोन 11 जो कि 6.1 इंच लंबा है, साथ ही जिसमें लिक्विड रेटिना डिस्प्ले लगी हुई है। इसके अलावा इसमें सन 1900 के आसपास टीवी कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि ये एक कॉन्सेप्ट था जिस पर उस समय विचार किया जाने लगा था। लेकिन इस आइडिया के लिए कोई ठोस कदम उठाने में पूरे 24 सालों का समय लगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सन 1924 की, जब जॉन लॉगी बेयर्ड ने
एक मशीन बनाई जिसमें लाइट का एक बीम तेजी से घूमती हुई डिस्क के पास से होकर गुजर रहा था। इसका मतलब डिस्क में मौजूद फोटो को स्कैन करके ट्रांसमिट किया जाने लगा था। इसके बाद इस दुनिया में सबसे पहले 2 टीवी आए जिसका नाम बियर्ड मॉडल बी और सी रखा गया। ये असल में बड़े बड़े डब्बे थे जिसमें बहुत सी छोटी छोटी डिस्प्ले लगी हुई थी। उस टाइम के सारे टीवी मैकेनिकल हुआ करते थे, लेकिन आपको भी पता है कि आज के सारे टीवी डिजिटल हो चुके हैं। उस समय टीवी लाइंस को स्कैन किया करते थे और वो टीवी 1 सेकंड में सिर्फ 30 लाइंस को ही स्कैन कर पाता था। उदाहरण के लिए आप इस वीडियो को 144 पीपर करके देखिए, मतलब 144 लाइंस एक फ्रेम में स्कैन की जाएंगी। बेशक आपको 144 पीपर देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, सब कुछ धुंधला दिखाई देगा। लेकिन अब जरा सोच कर देखिए, शुरुआती स्क्रीन्स इससे भी 5 गुना ज्यादा धुंधली हुआ करती थी। 1930 में सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक टीवी सेट इस दुनिया में आया। इसमें कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, जो कि एक समय पर 405 लाइंस को जन्म दे सकती थी। शुरुआती टीवी से ये वाला टीवी 13 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। अब टीवी की शक्ति को पिक्सल्स में गिना जाने लगा था। और तब 1960 में इस दुनिया में पहला कलर टीवी आया। इसके बाद सबसे बड़ी आधुनिकता LCD के रूप में सामने आई, जिसने कैथोड रे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। और जो आज हम देखते हैं वो LCD को भी पार करके LED तक आ चुके हैं।